हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी नोटिस हम लोगों के सामने अभी दिखाई दी है। कुछ ये सार्वजनिक सूचना यूजीसी लेके आया है, जो कि यूजीसी की वेबसाइट पे आया है। इसमें थोड़ी-थोड़ी बातें हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। हुआ क्या है कि कल न्यूज़ आई थी कि यूजीसी ने इनवाइट किया है सजेशंस स्टूडेंट्स के द्वारा कि वो क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, और बाकी स्टेक होल्डर्स के द्वारा भी। तो उन्होंने सीयूईटी यूजी के लिए एंड सीयूईटी पीजी के लिए कुछ पॉइंट्स दिए थे कि ये चीजें होंगी, जिसके बारे में हमने कल के पिछले लाइव क्लास में डिस्कस किया था। आप लोग उस लाइव क्लास को देखिए। कुछ कुछ बातें भी हमने की थी एग्जाम के संदर्भ में। तो ये एक नया नोटिस आया है जो कि ऑफिशियल माना जा सकता है, यूजीसी की वेबसाइट पे है। तो देखते हैं जरा कि इस नोटिस में क्या बातें कर रहे हैं। सार्वजनिक सूचना है, फीडबैक दिया गया है कि मेथोडोलॉजी फॉर किस तरह से रिवाइज किया जाए, मेथोडोलॉजी फॉर सीयूईटी यूजी एंड सीयूईटी पीजी। तो इसमें यही कह रहा है कि सीयूईटी कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए एक स्टेप है। पिछले साल के जो फीडबैक है एग्जाम के, उसके बेसिस पे कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कुछ बेटर मोर एफिशिएंट वे में एग्जाम करवाने के लिए ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंगली इन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया रिव्यू करने के लिए। बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने अपनी राय दी और उसके बेस पे कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं, जो कि चेंजेस नीचे लिखे हुए हैं। फिर कह रहा है, ये आपके लिए जरा इंपॉर्टेंट है, कि द प्रपोज रिवाइज मेथोडोलॉजी फॉर यूजी एंड पीजी इज इनक्लोज, नीचे दिया गया है, एंड फीडबैक फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, जो उनके स्टेक होल्डर्स जो भी फीडबैक दिया उसके बेसिस पे द फीडबैक मे बी सबमिटेड थ्रू द गूगल फॉर्म अवेलेबल एट, ये एक गूगल लिंक दिया है, 15 दिन। यानी कि ये कह रहा है कि नीचे हमने अपनी एक्सपर्ट कमेटी का कुछ फीडबैक के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ दिया था, जिसके बेसिस पे हमने कुछ नीचे पॉइंट्स दिए हैं। वो पॉइंट्स पे आपका क्या राय है, क्या मत है, या फिर कुछ और चेंजेस चाहते हो, कुछ मेथोडोलॉजी में चेंजेस चाहते हो, उसके लिए इन्होंने एक गूगल फॉर्म दिया है यहाँ पे। ये गूगल फॉर्म पे जाके आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। इस सजेशन को देने के लिए 26/12/2024 तक का टाइम दिया गया है, यानी कि 15 दिन का वक्त दिया गया है आपको इसके चैलेंज करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, जरा इसको खोल के देख लेते हैं हम कि अगर ये यहाँ से ओपन हो रहा है तो नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये कंडक्ट ड्राफ्ट ऑफ पीजी 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 पीजी, ये वही सारी बातें फिर से लिखी गई हैं। लास्ट ईयर इतने यूनिवर्सिटी, कुछ काम के बाद देखो हमको वो पीजी से यहाँ स्टार्ट होता है। ये 7 पॉइंट है जिन्होंने चेंजेस सजेस्ट किया है। पहला क्या है कि जो एग्जाम होगा सीयूईटी का, ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट का होगा। पिछले साल ये 105 मिनट्स का था, इस बार ये 90 मिनट होंगे। 75 क्वेश्चन, आगे देखते हैं क्या आते हैं। पेपर एंड विल बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल पेपर, सभी पेपर के लिए 90 मिनट ही मिलेंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी होगा, इसमें कोई आपको चॉइस नहीं मिलेगी। कोई नहीं कि 100 क्वेश्चन दिया है 75 कर लो, नहीं। नेगेटिव मार्किंग होगा, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश में ही पेपर होगा। तो स्टेट मीडियम वालों के लिए एक थोड़ा डिफिकल्टी शायद है कि आप इंग्लिश चुने या हिंदी चुने। ओके, द स्टैंडर्ड क्वेश्चन विल बी एज फॉर, जैसे पिछले साल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन था उसी टाइप के स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द जनरल पेपर टू बी रीडिजाइन टू कैटर स्किल बेस्ड, जिन सब्जेक्ट में जनरल पेपर है उसमें रीडिजाइन किया जाएगा, उसके बेसिस पे आगे बढ़ा जाएगा। ऑल एडमिशन विल बी मेड थ्रू सीयूईटी पीजी स्कोर्स के थ्रू ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकता है सीयूईटी पीजी के स्कोर को किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स में लेने के लिए। अब यहाँ पे एक बात जो ये निकल के आई है, ये वाला पॉइंट, द जनरल पेपर इज टू बी रीडिजाइंड टू कैटर द स्किल यूज फॉर द प्रोग्राम इन दोज एरियाज। ठीक है, ठीक है। तो ये जो जनरल पेपर की बात कर रहा है, ये सेक्शन ए का बात नहीं कर रहा है। ये जनरल पेपर जो कुछ सब्जेक्ट में कॉमन पेपर्स होते थे उसको रीडिजाइन किया जाएगा, उसको स्किल बेस्ड बनाया जाएगा, ऐसी बात है। तो ये थोड़ा सा है कि बहुत बच्चों में कि क्या 25 नंबर का जो 100 क्वेश्चन होते थे वैसा होगा, तो वैसा शायद नहीं हो रहा है। 75 क्वेश्चन ही होंगे। 75 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना है कि हम लोगों का कुछ एड हो रहा है। तो 75 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 75 क्वेश्चन आएंगे एंड 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ठीक है,
तो ये घबराना नहीं है आप लोगों के लिए। 105 मिनट हो, 90 मिनट हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपका जो मेजर चेंज आया है वो टाइम के संदर्भ में ही चेंज आया है कि 15 मिनट कम हो गए हैं। तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 1.5 मिनट भी नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत नहीं है इसके संदर्भ में। हम लोग अपने टाइम को उसी तरह से मैनेज करेंगे, उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे रखेंगे ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई है यहाँ पे, जो कि आपको समझना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने देखो यहाँ पे 26 दिसंबर तक का टाइम दिया है इसको करने के लिए। तो अगर 26 दिसंबर तक का टाइम दिया है तो जो आपका एग्जाम फॉर्म आएगा वो इस डेट के बाद ही आने की संभावना है, क्योंकि बच्चे अपना फीडबैक देंगे, उस फीडबैक को रिवाइज करना होगा, नहीं करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, रिजेक्ट करना होगा, जो भी करना होगा यूजीसी करेगा। उसके बाद ही एडमिशन फॉर्म आने का चांस है। तो क्या सर उससे डेट आगे बढ़ जाएगा एग्जाम का? नहीं। ठीक है, क्यों मैं नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि इनको फॉर्म भरवाना है, 15-20 दिन देंगे आपको फॉर्म भरने के लिए, 1 वीक फिर एक्सटेंड करेंगे, 1 महीना देंगे फॉर्म भरने के लिए, फेब के स्टार्टिंग तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, मार्च में एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे ये लोग। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम बहुत ज्यादा आगे जाएगा भी तो मार्च के एंड अप्रैल में होने की प्रबल संभावना है आपके पीजी का एग्जाम। तो इसके बाद ही फॉर्म्स आएंगे। तो ये एक अपडेट था यूजीसी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने दिया है, जिसपे बात करनी जरूरी थी। आपको घबराना नहीं है इन सब से, अभी आते रहेंगे, जैसे जैसे फॉर्म आने का समय होंगी तो तमाम बातें, तमाम चीजें होती रहेंगी। आपको घबराना नहीं है, आप अपने प्रिपरेशन पे लगे रहो। आपका प्रिपरेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा चीज ऐड अप हो जाता है या हटा दिया जाता है तब हम लोग देखेंगे क्या करना है उसको, लेकिन फिलहाल अपने प्रिपरेशन को आप लोग ट्रैक पे रखिए, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब बातें शुरू हो गई फॉर्म आने की। दूसरा, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे करवा दो सिलेबस करवा दो। हम उसका सिलेबस करवाएंगे, उसके डिटेल्स ऐप पे अवेलेबल होगा, आप लोग हमारे ऐप को देखिए। एंड जो लोग पीजी ज्योग्राफी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ऐप पे देखिए। ऐप पे कुछ शॉर्ट मिनी फ्री टेस्ट भी हैं, कुछ फुल टेस्ट भी बाद में फ्री होंगे, और सेक्शनल टेस्ट एंड वीकली टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट सब कुछ हमारे ऐप पे चल रहा है ज्योग्राफी के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये वाला जो लिंक है, अगर आप भी कोई सुझाव देना चाहते हैं सीयूईटी को, एनटीए को, तो ये वाला लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ ताकि आप लोग देख सके। तो ये था कुछ अपडेट, कुछ भी अपडेट आते रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, और आपको पहले पता लगे तो आप हमें बताते रहिएगा, फिर हम एक दूसरे को बताते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहो, तैयारी अच्छी रहो। मिलेंगे हम आज फिर से अपनी क्लासेस में। जय हिंद।